हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग 28वां चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये इसका थर्ड पार्ट है। दो वीडियो मैं पहले से इसके अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने 50 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो ये इसका तीसरा वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो 50 तक के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 51 है। कह रहा है एक रेखा का ढलान -1 है। अब ढलान मतलब स्लोप होता है, स्लोप जानते हो क्या? तो एम की वैल्यू कितनी है? -1। और ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु 2.2 कॉमा -1 है और एक बिंदु है x कॉमा 5 बिंदु से गुजरती है। तो x का मान बताइए। अच्छा, मैंने बताया था कि अगर दो बिंदु दिए हों और आपको ढलान निकालना हो, स्लोप निकालना हो, तो भाई जब भी दो बिंदु दिए होते हैं और स्लोप निकालना होता है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब दो बिंदु, ये देखिए, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, तो इसको मान लेते हैं x1, ये y1 और ये क्या है x2 और y2। और जो स्लोप इन दो बिंदु की होगी वही स्लोप इसकी होगी, क्योंकि जो रेखा है वो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो जो स्लोप इसकी होगी वही स्लोप इसकी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले स्लोप निकाल लेते हैं, फिर ये वैल्यू -1 के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। y2 कितना है? तो कहोगे 5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? -1, तो हो जाएगा प्लस का 1। x2 कितना है? तो कहोगे x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2। और ये वैल्यू किसके बराबर है? m के बराबर। m की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन x माइनस 2 बराबर -1। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो ये 6 ये वहाँ चल जाएगा, तो यहाँ पे मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये यहाँ बचेगा 6 और इसका गुणा जब इसमें कराओगे तो हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2। ठीक, x को यहाँ लिया हो तो क्या हो जाएगा? 2, ये यहाँ जाएगा माइनस का 6 तो हो जाएगा -4। तो -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए, इस टाइप के सवाल में बहुत ही आसान सवाल होता है। सवाल को बस आपको पढ़ना है, आंसर निकाल लेना है। कह रहे हैं कि रेखा का ढलान -1 है। ढलान मतलब प्रवणता होती है। प्रवणता क्या होती है? m से डिनोट करते, तो m की वैल्यू -1 है। अब कह रहा है ये जो ढलान है, ये जो रेखा है, ये इन बिंदुओं से होकर गुजरती है। अब जब दो बिंदु दिए हों और आपको ढलान निकालना हो, तो दो बिंदु का ढलान निकालने का फॉर्मूला होता है m बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। एक बिंदु को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 में मान लो और ये सॉल्व कर दो, तो और ये -1 के बराबर कर दो, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 52। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है बिंदु है, दो बिंदु है, एक बिंदु मान लेते ये a है, ये बिंदु b है, को जोड़ने वाली रेखाखंड YH द्वारा किस अनुपात में विभाजित करेगी? तो देखिए, दो बिंदु, एक बिंदु a है, एक बिंदु b है। a बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 2,3। बी बिंदु के निर्देशांक कितना? -2,1। अब इसको क्या कर रहा है? जोड़ने वाली रेखाखंड YH द्वारा, एक YH है, इसको काट रही है YH। ठीक है, YH काट रही है। अच्छा, ये YH है तो YH के निर्देशांक कितना होते हैं? x, 0। YH है ना, तो 0, y क्या होगा? 0, y होगा। तो YH पे अगर कोई बिंदु है तो उसको 0, y इसका निर्देशांक होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो YH के निर्देशांक क्या होते हैं? YH के निर्देशांक होते हैं YH के निर्देशांक कितने होते हैं? YH के निर्देशांक होते हैं, ये YH मतलब दो बिंदु हैं, उनको जोड़ने वाली रेखाखंड, ये जोड़ने वाली रेखाखंड है, उसको YH द्वारा किस अनुपात में विभाजित करें? मान लो ये YH है, तो YH के निर्देशांक क्या होंगे? 0, कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेंगे। जब भी ऐसा सवाल है किस अनुपात में विभाजित करेंगे, तो आप अपने मन से मान लो λ/1 के अनुपात में विभाजित करेंगे। किसमें? λ/1 के अनुपात में विभाजित करेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करो? λ/1 के अनुपात में विभाजित करेंगे। अब देखिए, हमें रेशियो निकालना है भाई, ये अनुपात निकालना है, कितने अनुपात में विभाजित करेंगे। तो अब आप क्या करोगे? मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया था। इस लेमडा का गुणा -2 में होगा तो -2 व लेमडा, इस 1 का गुणा इस 2 में होगा तो +2, और ऊपर वाला जो रेशियो होता है उसको जोड़ देते हैं, λ+1। और ये वैल्यू किसके बराबर आती है? पहले वाले के बराबर होती है, मतलब 0। अब सॉल्व कर लो, तो -2 लेमडा +2, और ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब -2 लेमडा की वैल्यू हो जाएगी -2
तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अच्छा लेमडा की वैल्यू 1 आ गई, तो अगर रेशियो क्या था, रेशियो था लेमडा रेशियो 1, और लेमडा की वैल्यू 1 आ गई तो 1:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आया? बेहद इजी सवाल था। ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको ऐसे सवाल आसानी से हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा मूल से मतलब मूल बिंदु से, मूल बिंदु, मूल मतलब मूल बिंदु से, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाखंड, गुजरने वाली एक रेखा है 3x-2y = 6, रेखा को बिंदु m पर लंबवत काटती है। ठीक है, कह रहा m को ज्ञात कीजिए, m को ज्ञात कीजिए। अच्छा खुद बताइए आपको क्या करना है। अच्छा एक मूल बिंदु से एक रेखा जा रही है, ये एक रेखा मूल बिंदु से जा रही है, रेखा को बिंदु m पर लंबवत काटती है, m पर लंबवत काटती है, तो कह रहा है m के निर्देशांक बताइए। अच्छा ये रेखा है, रेखा क्या है 3x-2y, ठीक, और ये m पर काट रही है, m पे कट कर रही है, और आपको m के निर्देशांक पूछे, m के कोऑर्डिनेट पूछे, तो m के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इन चारों में से कोई एक होंगे, और इन चारों में से जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, जो ऑप्शन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, ये सवाल हम लोग ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे? ऑप्शन से। तो जो भी ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाऊं तो ये x होगा, ये y होगा। अगर मैं वैल्यू यहाँ रखूँ तो 3 18/13 -2 12/13। ठीक, सॉल्व करोगे तो ये 54/13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24/13। तो 54 में 24 घटा तो आ जाएगा 30/13। यहाँ तो 6 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन गया, ऑप्शन ए गया। बी उठा लेते हैं, बी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन उठाया था, बी ऑप्शन उठाते हैं। 3 18/13 -2, ये एक्स है और ये क्या है वाई, तो वाई की वैल्यू उठाओ तो हो जाएगा माइनस का 12/13। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 54/13 प्लस 24/13, तो हो जाएगा 78/13। और 78 को जब 13 डिवाइड करें कितनी बार, 6 बार डिवाइड हो जाएगा, और 6 आ भी रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हर सवाल आपको कंसेप्ट से करना जरूरी नहीं होता, कुछ सवाल ऑप्शन से भी हो जाते हैं। ठीक है, बस आपको समझना है कि कब ऑप्शन का यूज करना है, कब नहीं करना है। देखिए भाई मूल बिंदु से जा रही है रेखाखंड, मूल बिंदु से जा रही है और m बिंदु पे काट रही है, तो मतलब m बिंदु पे काट रही है, मतलब m बिंदु जो होगी इसको सेटिस्फाई करेगी, m बिंदु के निर्देशांक इसको सेटिस्फाई करेंगे, और m बिंदु के निर्देशांक चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो जो ऑप्शन इस लाइन को सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वही हमने किया, ऑप्शन चेक किया कौन सा सेटिस्फाई कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसको सेटिस्फाई कर। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 54, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ईजी सवाल होते हैं। कह रहा बिंदु -3, 1 का रेखा x बराबर -2 से प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं चाहता हूँ पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट करें फिर मैं बताता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपने सवाल किया होगा, चलिए करते हैं। कह रहा है ये बिंदु है, इसका x बराबर -2 से प्रतिबिंब बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, मैं क्या करता हूँ पहले ये मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। ठीक, ये क्वाड्रेंट है, ये मूल बिंदु है 0,0, ये ओरिजिन है 0,0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ऐसे ही। अगर यहाँ चले तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, और ऐसे यहाँ चले तो ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ चले तो ये -1, -2, -3। ठीक, तो हमें पहले ये बिंदु ढूंढना है, ये बिंदु कहाँ है, -3,1, -3,1, तो -3 ये है और 1 ऊपर, तो यहाँ पे बिंदु आएगा, ये बिंदु है -3,1। इस बिंदु का नाम क्या है, -3,1। अब इसका हमें रिफ्लेक्शन निकालना है x बराबर -2 पर। तो x बराबर -2, देखो x की वैल्यू यहाँ प्लस में है, यहाँ x की वैल्यू माइनस में, मतलब यहाँ से हमें इसका क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना है, यहाँ से। ठीक, ठीक, यहाँ से रिफ्लेक्शन निकालना है। अच्छा आप खुद बताइए, रिफ्लेक्शन निकालना है तो मतलब ये मिरर का काम करेगा, x बराबर -2 किसका काम करेगा, मिरर का काम करेगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, मिरर का काम क्या होता है, जैसे कि मिरर का काम क्या होता है, जितनी दूरी पे ये यहाँ से जितनी दूरी पे वहाँ से यहाँ से भी उतनी दूरी पे होगा। अच्छा खुद बताइए यहाँ से कितनी दूरी पे, भाई ये -2 की वैल्यू है, ये -3 है, तो ये कितनी दूरी पे, तो आप कहोगे ये दूरी अगर -2 और -3 के बीच की दूरी कितनी, 1 है, यहाँ पे भी 1 दूरी पे होगा, मतलब ये तो फिक्स हो गया कि -1 होगा।
भाई ये -3 है, ये -2 है, तो जितनी दूरी पे ये होता है उतनी दूरी पे ये होता है। आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि ये मिरर का जब काम करता है, जितनी दूरी पे ये होता है उतनी दूरी पे ये होता है। ठीक है, तो जितनी दूरी पे यहाँ पे ये एक दूरी पे था तो यहाँ पे भी एक दूरी पे होगा, तो ये -3 -2, तो ये क्या होगा -1, तो एक्स की वैल्यू ये हो गई। अब देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सिर्फ एक्स का हो रहा है, वाई का तो हो नहीं रहा ना। वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू तो 1 ही है ना, अभी भी वाई की वैल्यू कितनी, वाई की वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो -1, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको एक्स एच से रिफ्लेक्शन निकालना होता है, यहाँ ये चीज़ आप नोट भी कर सकते हो, जब भी आपको एक्स एच से रिफ्लेक्शन निकालना होता है, रिफ्लेक्शन किससे निकालना होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जब भी एक्स एच से रिफ्लेक्शन निकालना होता है तो उसमें वाई की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती। अगर वाई एस से निकालना होता तो उसमें एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये चीज़ आप याद करिए, जब भी एक्स एच से रिफ्लेक्शन निकालना होता है उसमें एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। देखिए यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 है, जिससे रिफ्लेक्शन निकालना होता है वही वैल्यू चेंज होती है, बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा बिंदु पी है, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो एक रेखाखंड है ए बी, इसका मध्य बिंदु क्या है, पी है, जिसके निर्देशांक है -2, 5। ए के निर्देशांक कितने, ए के निर्देशांक है -5, वाई, -5, और बी के निर्देशांक कितने हैं, x, 3। तो कह रहा है एक्स का मान बताइए। अब देखो मूल बिंदु, मध्य बिंदु के, भाई मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है जैसे कि, जैसे एक मैंने बताया था कि जैसे एक ये ए है, ये बी है, इसके निर्देशांक है x1, y1, और इसका निर्देशांक कितना है, x2, y2। और हमें मध्य बिंदु मान लो एक पी, मध्य बिंदु पे पी है, इसके निर्देशांक निकालो तो कैसे निकालेंगे, x1 + x2/2 करेंगे और y1 + y2/2 करेंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो यही हमें करना है, इसको इसको जोड़ना है, -2 करना, इसको इसको जोड़ना है। देखो ये मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, और ये क्या है, x2 है, ये y2 है। तो कैसे निकालोगे, x1 + x2/2 मतलब -5 + x/2 की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ऐसे ही y + 3/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -5 + x, ये हो जाएगा -4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 + 5, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बेहद ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, फॉर्मूले से हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है रेखा बराबर y बराबर -1 में बिंदु 4,7 का प्रतिबिंब बताइए। तो अब बहुत ही आसान सवाल है। देखिए भाई, पहले आप क्या करोगे, 4.7 इमेज बनाओगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है, 4 है। ऐसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ऐसे ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। ऐसे ये -1, -2, -3 और ये -4। कह रहा 4.7, अच्छा 4.7 कहाँ होगा, ये 4 मतलब ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, तो 4 ये हो गया और 7 यहाँ चलना है। तो और भी चलो, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ कहीं मिलेगा 4.7। ठीक, अब इसका कह रहा है y बराबर -1 में इसका प्रतिबिंब बताइए, y बराबर -1 में, y बराबर -1 में, y बराबर -1 कहाँ है, ये तो y की वैल्यू ये -1 है, तो इस यहाँ पे ये y बराबर क्या है, -1 है, ये क्या है, y बराबर -1। इस अब ये इसमें मिरर का काम क्या करेगा, y बराबर -1 से निकालना है ना प्रतिबिंब, तो ये मिरर का काम करेगा इस बार, ये क्या करेगा, मिरर का काम करेगा। ठीक, अब खुद बताइए, अब देखिए कोई चीज़, देखिए जैसे ये मिरर, नीचे मिरर है और ये कोई चीज़ ऊपर है, तो आप इसका दर्पण निकालना चाहते हैं, इसका मिरर निकालना चाहते हैं, तो जितने ऊपर ये मिरर से जितने ऊपर होगा उतने नीचे यहाँ पे भी होगा। भाई ऊपर नीचे चेंज होता है, जब भी मिरर नीचे होता है तो ऊपर नीचे चेंज होता है, आगे पीछे चेंज नहीं होता। ठीक है, दाएं बाएं चेंज नहीं होता, ऊपर नीचे चेंज होता है। तो आप ध्यान दीजिए, तो ऊपर नीचे चेंज होगा मतलब जितनी दूरी पे, देखिए यहाँ पे देखिए ये -1 पे है ना, ये वैल्यू -1 पे, तो एक दूरी तो ये हो गई और 7 दूरी ये हो गई, तो टोटल कितनी दूरी हो गई, 8 दूरी हो गई। तो 8 दूरी क्या चेंज हो रही है, ये वाई एच चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वाई एच चेंज हो रहा है। तो 8 नीचे और जाएगा, 8 नीचे और जाएगा, भाई -1 पे है यहाँ पे, 8 नीचे और जाएगा, तो ये भाई 4 एक्स तो चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज नहीं होगा ना, एक्स क्या होता है आगे ऐसे, अगर दाएं बाएं चेंज हो रहा है तो एक्स चेंज होता है, दाएं बाएं चेंज हो रहा है, तो 4 की वैल्यू तो 4 होगी, 4 की वैल्यू तो 4 होगी, 4 की वैल्यू तो 4 होगी। ठीक, 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। चीज़ समझिए इसको,
ठीक, 4 की वैल्यू तो 4 होगी। ठीक, आप समझिए चेंज क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होगी। ये यहाँ से देखा जाए तो 8 ऊपर है, कितनी दूरी पे, 8 दूरी पे है, तो यही दूरी 8 नीचे भी दूरी पे ये भी होगा, 8 नीचे दूरी पे होगा भाई, -1 पे था, 8 नीचे और होगा तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 4, -9 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अच्छा सवाल था, अगर आप इसको दिमाग लगा के करोगे। भाई देखो, जब भी मिरर ऐसे रखा हो, ध्यान से देख लीजिए, फिर से मैं बता, जब भी मिरर ऐसे रखा हो तो चेंज क्या होता है, जितनी दूरी पे ये होता है उतनी दूरी पे ये होगा, बाकी ऊपर नीचे चेंज नहीं होता, दाएं बाएं चेंज होता है। अगर मिरर नीचे है, मिरर ऐसे रखा है, लेटा हुआ है, तो ऊपर नीचे चेंज होता है, दाएं बाएं चेंज नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखिए, तो आप सवाल आसानी से कर लोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या हैं जिसके शीर्ष ये हैं। एक त्रिभुज है, ठीक, ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। ठीक, तो इसका निर्देशांक कितना है, 2,5, इसका निर्देशांक कितना है, -4,0, और इसका निर्देशांक कितना है, 5,4। अब ये केंद्रक है, कह रहा है इसका निर्देशांक निकालिए। तो इसका निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अगर मैं x1, ये x1 y1 मान लूँ, ये क्या मान लूँ, x2 y2 मान लूँ, और ये क्या मान लूँ, x3 y3 मान लूँ, सवाल आसान हो गया। 2 को 4 में जोड़ोगे तो -2 और 5 करोगे तो 3, 3 में 3 का भाग करोगे कितना आएगा, 1। तो पहले 1 आ रहा है, फिर देखिए 5 0 5, 5 4 9, 9 में 3 का भाग करो कितना आएगा, 3। तो 1,3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कितना इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, इनके बीच की दूरी 13 है, के का मान बताइए। तो बीच की दूरी, भाई दो बिंदु होते हैं, दो बिंदु हैं, ए बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 4,8 है, और एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक के, -4 है। इनकी बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो बीच की दूरी कितनी है, तो आपको बीच की दूरी 13 है, तो 13 लिख दो, ये अंडर रूट यहाँ आएगा, अंडर रूट लिख दो। ठीक, x2 ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, और ये y2 मान लो। तो x2 - x1 तो k -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना, -4, और y1 की वैल्यू तो -8 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये अंडर रूट वहाँ जाएगा तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 हो जाएगा, k -4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। ठीक, अब देखिए ये 13 है, ये 12 का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर तभी होगा जब k की वैल्यू क्या होगी, जब k की वैल्यू या तो 9 हो, तो 9 में से 4 घटाओगे तो 5 आएगा, तो 9 तो ऑप्शन में है ही नहीं, या तो k की वैल्यू -1 हो, क्योंकि -1 -4 तब भी तो -5 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे सवाल आपको करने हैं। देखिए बेसिक आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, और आप एसएससी तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, क्योंकि एसएससी के लिए तो जो जितना मैं बता रहा हूँ ये फिर भी बेसिक है, आपको थोड़ा इससे अच्छा लेवल अपना बनाना पड़ेगा, तभी आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है त्रिकोण है ABC के निर्देशांक के केंद्र के निर्देशांक, ये बिल्कुल ऐसे सेम सवाल हमने किया था। भाई एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ए के निर्देशांक, ए और ए के निर्देशांक कितने दिए, 7,1, 7,-1। बी के निर्देशांक कितने दिए हैं, 1,2। कह रहा सी के निर्देशांक निकालिए, जबकि केंद्र के निर्देशांक कितने हैं, 2,2 है। तो इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y। भाई केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, केंद्र के निर्देशांक निकालते हैं कैसे हैं, x1 + x2 + x3/3 बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला आएगा, केंद्र का पहला वाला x का आएगा, तो ये वैल्यू कितनी, 2 हो जाएगी। ठीक, और ऐसे ही y1 + y2 + y3/3, ये वैल्यू आ जाएगी सेकंड वाली, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x1 y1 मान लो इसको, ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है, ये x2 है, और ये y2 है, ये क्या है, ये x3 है, और ये y3 है। सॉल्व कर लो भाई। तो जब रखोगे ना 7 और 1 8, 8 + x कितना हो जाएगा, 8 + x/3 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 8 + x = 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक, ऐसे ही सॉल्व कर लो, -1
+2 तो 1 हो जाएगा। 1 में y जोड़ दो तो 1 + y की वैल्यू बाई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 1 + y = 6 तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो हो जाएगा -2,5 -2,5 ऑप्शन नंबर ए। -2,5 ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 60वां देखते हैं सवाल। कह रहे ax - 4y = -6 की ढलान। ढलान मतलब प्रवणता। प्रवणता की वैल्यू क्या होती है m से डिनोट करते हैं, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3.3/2 है। कह रहे a का मान बताइए। और यहाँ पे प्रवणता निकालने तरीका क्या होता है, प्रवणता निकालने फॉर्मूला मैंने करवाया था, m बराबर क्या होता है माइनस का a/b होता है। तो माइनस लगा दो, a की वैल्यू कितनी a है और b की वैल्यू कितनी -4। बस सॉल्व कर लो और ये वैल्यू प्रवणता के बराबर आएगी। प्रवणता कितना -3/2। सॉल्व कर लो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2। 2 से काट दो, a की वैल्यू आ जाएगी -6। तो a की वैल्यू -6 आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 61वां देखते हैं। कह रहा बिंदु a रेखाखंड BC को 4:1 में विभाजित करता है। b के निर्देशांक 6,1 है और c के निर्देशांक 7/2,6 है। तो a के निर्देशांक बताइए। बहुत ईजी सवाल है। ये एक BC है और इसको a डिवाइड कर रहा है और इसके निर्देशांक बताने हैं आपको। इसके निर्देशांक बताने हैं। किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है 4:1 में। ठीक है, और इसके निर्देशांक बताने हैं। जबकि b के निर्देशांक 6,1 है और इसके निर्देशांक है 7/2,6। इसके निर्देशांक बताने एक है तो इसको मान लेते हैं x,1। अब कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सवाल होता है। इसको देखिए कैसे निकालेंगे। इसका गुणा इसमें करो पहले। ठीक, इसका गुणा इसमें करते हैं। तो जब इसका गुणा इसमें करोगे कितना आ जाएगा 14। इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 6 और बटे कर दो इनको जोड़ के तो हो जाएगा 5 और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो हो जाएगा 20 में 5 का भाग करोगे तो 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक, अब ये वाई वाला निकालना है तो इसका गुणा इस 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा 6। एक का गुणा अब 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1। 5 से भाग कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी वाई। तो हो जाएगा 7/5। तो 4 और यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई क्या, अच्छा 4 का गुणा 6 में करना चाहिए। 4 का गुणा 6 में करते हैं तो 24। ठीक, और 1 का गुणा 1 में करते हैं तो 1, तो 25/5 मतलब 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 4,5 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा गलती हो गई, मिस्टेक हो गई सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 5,-1 और 4,-4 बिंदु के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के समांतर रेखा की ढलान बताइए। तो भाई हमें इसकी ढलान हमें इसके समांतर, ये एक बिंदु है। ठीक है, एक रेखा है जिसके निर्देशांक है 5,-1 और एक निर्देशांक कितना है 4,-4। ठीक, तो ये एक रेखा है। इस रेखा के समांतर हमें इस रेखा के समांतर जो रेखा है उसकी हमें ढलान निकालनी है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी रेखा के समांतर ढलान निकालनी हो तो बहुत ही आसान होता है। जो ढलान इसकी होगी वही ढलान इसकी होगी, जो प्रवणता इसकी होगी वही प्रवणता इसकी होगी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की प्रवणता निकाल लेते हैं। और दो बिंदु की प्रवणता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदु प्रवणता निकालने का फॉर्मूला होता है m बराबर होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो 4 में से जब 5 घटाओगे तो -1 आएगा और -4 में जब -1 घटाओगे -4 -1 घटाओगे तो प्लस हो जाएगा -3। तो हो जाएगा 1/3। तो इसकी प्रवणता कितनी है, इस रेखा की प्रवणता कितनी है 1/3 आई। इसके समांतर इसकी प्रवणता निकाले तो इसकी प्रवणता 1/3 आएगी, क्योंकि जब भी किसी रेखा के समांतर प्रवणता निकालनी होती है जो रेखा की प्रवणता होती है वही उसकी प्रवणता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अरे एक्स एच पर ये बिंदु है, इसका प्रतिबिंब बताना है। तो ये भी अच्छा सवाल है। ये कह रहा है एक्स एच पे एक बिंदु है, तो इस बिंदु का हमें क्या निकालना है, इस बिंदु का हमें निकालना है रिफ्लेक्शन। क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना है इस बिंदु का। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो जब भी हमें एक्स एच के समांतर इसका रिफ्लेक्शन निकालना होता है, तो देखिए जब भी हमें एक्स एच के समांतर रिफ्लेक्शन निकालना होता है तो इस चीज़ को याद कर लीजिए। जब भी हमें क्या निकालना हो, रिफ्लेक्शन निकालना हो, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। जब भी हमें एक्स एक्सिस के समांतर रिफ्लेक्शन निकालना हो, इस चीज़ को याद कर लीजिए। जब भी हमें एक्स एक्सिस के समांतर रिफ्लेक्शन निकालना हो, जैसे कि एक बिंदु है a, b और इसका हमें एक्स एच पे रिफ्लेक्शन निकालना हो, क्या निकालना हो, रिफ्लेक्शन निकालना हो,
तो देखिए क्या हो जाता है। तो जब भी एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकालना होता है, एक्स एच पे रिफ्लेक्शन निकालना होता है, तो उसमें क्या होता है, एक्स की वैल्यू तो सेम होती है, वाई की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ ए तो ए है और बी अगर प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बस इतना अंतर आता है। कितना अंतर आता है। अगर हमें यही रिफ्लेक्शन निकालना हो, किसका रिफ्लेक्शन निकालना हो इन वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकालना हो, तो जैसे ए कॉमा बी एक बिंदु है, इसका हमें रिफ्लेक्शन निकालना हो वाई एक्सिस के, तो वाई की वैल्यू तो सेम रहेगी, एक्स की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ए है तो क्या हो जाएगा, माइनस के ए हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, समझ में आया। तो यही हमें काम यहाँ पे भी करना है। ठीक, अब देखिए इसका हमें रिफ्लेक्शन निकालना है और एक्स एच पे निकालना है, एक्स एच पे रिफ्लेक्शन निकालना है, तो एक्स की वैल्यू तो सेम रहेगी, यहाँ हो जाएगा माइनस का 0,5। वाई की वैल्यू का जो होगा वो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है एस और यू बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। ये एस है, इसके निर्देशांक है -4, -1, और ये यू है, इसका निर्देशांक है 4, 1, और ये टी है, इसका निर्देशांक है x, 0। तो कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो जब भी ऐसा पूछा जाए किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो आप अपने मन से मानो λ1/1। अब देखो यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो के हम सवाल कहाँ से सॉल्व करेंगे, जीरो से सॉल्व करते हैं, क्योंकि जीरो सॉल्व करना आसान होता है। तो ये सेकंड वाली वैल्यू जीरो है, तो सेकंड वाली वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लेमडा का गुणा किसके साथ करेंगे, सेकंड वाले से करते हैं, क्या हो जाएगा 4λ। और एक का गुणा किसके साथ करते हैं, सेकंड वाले से करते हैं, तो -1, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो λ+1, और ये हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 4λ-1, और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 4λ की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक, तो रेशियो हमने क्या माना था, रेशियो माना था λ/1, और लेमडा की वैल्यू 1/4 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान सवाल है। 65 देखते हैं। कह रहा है 2x-3y = 6 रेखा वाई एच को किस बिंदु पर काटेगी। तो जब भी आपसे पूछा है कि एक्स एच को किस बिंदु पर काटेगी, वाई एच को किस बिंदु पर काटेगी, तो आप इस रूप में चेंज कर लीजिए, रेखा को इस रूप में चेंज कर लीजिए। तो आप कैसे चेंज करोगे, यहाँ 6 से इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x/3, ये हो जाएगा प्लस y/-2, और ये हो जाएगा 1। तो वाई एच पे किस बिंदु पे काट रहे हैं, -2, तो क्या हो जाएगा वाई एच को किस बिंदु पे काट रही है, -2, 0 पे काट रही है, तो -2, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं। 2x+3y = -6 रेखा के लिए अभिलंब और वाई एच 3 होने वाली रेखा के समीकरण क्या होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर द लाइन एंड हैविंग वाई इंटरसेप्ट 3। तो उसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, वाई एच पे कितना कट रहा है, 3 कट रहा है, मतलब ये तो सी की वैल्यू हो गई। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर मुझे क्या निकालना है पहले, मतलब इस पहले देखो एक लाइन दिया है 2x+3y = -6। ठीक, एक लाइन दिया है। अगर मैं पहले क्या करूँगा, मैं काम करूँगा पहले इसकी प्रवणता निकाल लूँगा। ठीक, इसकी जो प्रवणता होगी उसके, इसकी जो इस लाइन की जो प्रवणता, मान लो ये एक लाइन है, इसकी प्रवणता मान लो m1 है। अब इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है, तो इसकी प्रवणता निकल जाएगी। भाई अगर आपने इसकी प्रवणता निकाल ली, तो एक फार्मूला होता है m2 का, फार्मूला क्या होता है, -1 m1 होता है। तो इससे पता चल जाएगा इसकी प्रवणता। अगर इसकी प्रवणता पता चल गई, इसकी प्रवणता पता चल गई, और वाई एच पे कटा हुआ अंतःखंड कितना है, 3 है, तो एक फार्मूला होता है y बराबर होता है mx+c। तो इस इक्वेशन से मैं इस फॉर्मूले से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दूंगा। तो मुझे क्या करना है, पहले इसकी प्रवणता निकालनी है। तो इसकी प्रवणता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है, इसको m1 मान लेता हूँ, m बराबर क्या होगा, -a/b होता है। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 है, तो जाएगा -2/3। अब देखिए m2 बराबर क्या होता है, -m1 होता है, तो इसको रिवर्स कर देंगे और माइनस का प्लस कर देंगे, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो m2 की वैल्यू 3/2 आ गई। अब फॉर्मूला लगा दो, y बराबर होता है mx+c। तो यहाँ पे देखिए y बराबर m की वैल्यू कितनी है, तो 3/2, x+c की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2y = 3x+6, और सही से सॉल्व कर लो तो 3x - 2y
और बराबर -6। तो ये 3x - 2y बराबर -6, 3x - 2y बराबर -6, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो वाई एच को किस बिंदु पर काटेंगे, बिल्कुल सेम सवाल है। जब भी आपसे पूछा जाए एक्स एच को किस बिंदु पर काट रहा है, वाई एच को किस बिंदु पर काट रहा है, इस रूप में चेंज कर लीजिए, x/a + y/b बराबर 1। तो यहाँ पे -6 से यहाँ भाग कर दो, -6 से यहाँ भी भाग कर दो, -6 से यहाँ भी भाग कर दो। तो ये सॉल्व हो जाएगा x/-2 + y/-6 बराबर 1। तो एक्स एच पे किस बिंदु पर काट रहा है, 2,0। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। उस रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई एच को -3/4 पर काटता है, मतलब इसी की वैल्यू है, और एक्स एच के साथ 45 का कोण बनाता है, मतलब m बराबर 10, 45 का मान तो आप जानते ही हो, तो हो जाएगा 1। मतलब m की वैल्यू 1 हो गई, और c की वैल्यू, ये फार्मूला भी बताया था, y बराबर होता है mx + c। ठीक, तो ये हो जाएगा y, m की वैल्यू 1, 1 का गुणा 1 में करोगे तो x -3/4। सॉल्व कर लो, हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 4x - 3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 4x - 4y हो जाएगा 3। 4x - 4y बराबर 3, 4x - 4y बराबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक, चलिए देखते हैं आगे सवाल। बिल्कुल सेम सवाल कह रहा है, एस और यू को जोड़ने वाली रेखा खंड को बिंदु टी किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो ऐसे सवाल हमने बहुत कराया है। ये एस है, इसका है 4, -2, और ये यू है, इसका है 1, 4, और ये एक बिंदु है टी, इसका है 3, 0। तो इसको किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो हम लोग मान लेंगे इसे लैम्डा अनुपात 1 में। तो जहाँ से जीरो हो वो सवाल वहाँ से सॉल्व करना आसान होता है। जीरो वाला है, सेकंड वाला वाई एच वाला है, तो वाई एच वाला कैसे निकालते हैं, लेमडा का गुणा पहले 4 में करोगे तो 4 लेमडा, फिर 1 का गुणा इस माइनस वाले 2 में करोगे तो हो जाएगा -2, और फिर इनको रेशियो को जोड़ दोगे तो लेमडा +1, और 0 के बराबर कर दोगे। तो सोल्व कर लो, 4 लेमडा -2 बराबर 0। तो 4 लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 2, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। मतलब रेशियो हमने क्या माना था, लेमडा रेशियो 1 माना था, और लेमडा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो 1/2 रेशियो 1, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बेहद इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा बिंदु पी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। बिल्कुल सेम सवाल कराया था। तो एक रेखाखंड है ए बी, ए के निर्देशांक पी के पी इसका मध्य बिंदु है, तो पी के निर्देशांक कितने हैं, 2, 1, और ए का निर्देशांक निकालना है, मान लो x, y है, और बी के निर्देशांक कितने हैं, 11, 5 है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x + 11/2, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही y + 5/2 बराबर वैल्यू आ जाएगी सेकंड वाली, 1 हो जाएगी। तो सॉल्व कर लो, x + 11 बराबर 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी -7। ऐसे y + 5 बराबर 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। तो -7, -3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 देखते हैं, वाई एच से बिंदु 4 पर मिलने वाली और धनात्मक एक्स एच के साथ 45 का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो थीटा की वैल्यू 45 है, तो m बराबर क्या होता है, 10/45। तो 10/45 का मान 1 होता है, मतलब m की वैल्यू 1 आ गई। और वाई एच से बिंदु 4 पर मिलने वाली, वाई एच से बिंदु 4 पर मिलने वाली, ठीक, तो मतलब वाई एच से कटा हुआ अंतःखंड है ना, मतलब ये सी की वैल्यू है। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, y बराबर क्या होता है, mx + c। तो y बराबर हो जाएगा, m की वैल्यू 1 है, तो x और +4, तो क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो x - y की वैल्यू हो जाएगी -4। तो ये किस ऑप्शन में, x - y बराबर -4, x - y बराबर -4, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल है। 72 देखते हैं, ये रिफ्लेक्शन वाला फिर सवाल आ गया, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा बिंदु क्यों है, तो हम पहले क्वाड्रेंट बना देंगे। ठीक, पहले मैं क्या करूँगा, क्वाड्रेंट बना दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए क्वाड्रेंट बना दीजिए। इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका नाम कर दो, यहाँ सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो इसको 1, ये 2, ये 3, और ये 4, ये हो जाएगा 5। ऐसे ये दे दो, ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4, और ये 5। ऐसे इसको दे दो, -1, -2, -3, -4, और ये माइनस का 5। इसको दे दो, -1, -2, -3, -4, और ये -5। अब पहले ढूंढो कि -5, 3 कहाँ पे है। तो देखिए -5 ये है, और 3 ऊपर है, तो यहाँ कहीं है। ठीक,
ये क्या है -5,3 ये बिंदु है। अब देखिए, अब सवाल पढ़ते हैं। कह रहा बिंदु क्यों ए बी जिसके निर्देशांक कितने ए कॉमा बी हैं, प्रथम वाई एच पर Q1 पर प्रतिबंधित हुआ। मतलब पहले एक बिंदु क्यों था जो कि वाई एच से प्रतिबंधित हुआ Q1 पर, और फिर Q1 जो था वो एक्स एच पर प्रतिबंधित हुआ -5,3। अच्छा खुद बताइए, -5,3 जो है ये एक्स एच से प्रतिबंधित हुआ, मतलब जब एक्स एच से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे बना है, तो मतलब जब ये एक्स एच जो था, एक्स एच जो था, ये एक्स एच जो था वो रिफ्लेक्शन का काम कर रहा था। तो जब भी एक्स एच, जब देखो रिफ्लेक्शन कहाँ पे, नीचे है, तो जितनी दूरी पे ये है, जब भी रिफ्लेक्शन नीचे होता है तो ऊपर नीचे चेंज होता है, दाएं बाएं चेंज नहीं होता। तो ऊपर नीचे देखिए, ऊपर नीचे चेंज होगा मतलब वाई की वैल्यू चेंज होगी, वो भी क्या होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो -5 था, तो यहाँ देखिए एक्स वाली चेंज तो नहीं होगी ना, तो -5 है तो -5 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे देखिए वाई की वैल्यू 3 है, प्लस का 3 है तो यहाँ हो जाएगा -3। समझ में आया, वाई की वैल्यू प्लस का 3 है तो यहाँ हो जाएगी -3, तो ये जाएगा -3। ठीक। अब ये कह रहा है ये वैल्यू Q1 की है, ये वैल्यू क्या आ गई, Q1 की हो गई। अब Q1 जो है YH से प्रतिबंधित हुआ है, मतलब YH से रिफ्लेक्ट हुआ है। Q1 जो है YX से रिफ्लेक्ट हुआ है, तो मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ है। अब जब ऐसे मिरर कैसे रखा हो, ऐसे रखा हो, तो रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, आगे पीछे होता है। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होता। तो आगे पीछे होगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ -5 है, तो यहाँ +5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा वाई की वैल्यू वैसे रहेगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,-3। 5,-3 मतलब ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये सवाल। अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। चलिए भाई देखते हैं आगे एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, चलिए भाई देखते हैं। फिर वही सवाल है, फिर आप क्या करो, फिर से बना लो। ठीक, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ऐसे यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ऐसे -1, -2, -3, ये -4। अब देखिए -4,2, -4,2, -4 की वैल्यू, भाई एक्स की वैल्यू क्या है, -4 लेनी पहले, और यहाँ पे 2 लेना है, तो यहाँ पे कहीं बिंदु आया होगा। इसका निशान कितना, -4,2 है। अब ये -4,2 जो है एक्स एच से रिफ्लेक्ट हुआ है, किससे हुआ है, एक्स एच से रिफ्लेक्ट हुआ है। मतलब एक्स एच से रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब ये एक्स एच जो है इस बार मिरर का काम कर रहा है। तो एक्स एच मिरर का काम कर रहा है, इसका मतलब ऊपर नीचे चेंज होगा, दाएं बाएं चेंज नहीं होगा, ऊपर नीचे मतलब वाई की वैल्यू चेंज होगी। तो -4 तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी, और वाई की वैल्यू चेंज होगी, वाई की वैल्यू अगर प्लस में तो माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -2। ठीक। अब ये आ गया R1 की वैल्यू। अब R1 जो है वो, R1 जो है वो ओरिजिन, देखो प्रथम मूल, मूल मतलब मूल बिंदु से, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हुआ है। ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब ओरिजिन से अगर कोई चीज़ ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हो रही है तो प्लस में तो माइनस हो जाती है, माइनस में तो प्लस हो जाती है। देखिए ये चीज़ ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होगी ना, तो यही हो जाएगी 4,2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4,2 हो जाएगी। भाई जब भी ओरिजिन से अगर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है तो सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहद आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है एक त्रिभुज है पी क्यू आर के निर्देशांक 1,2, 2, -1, 0,5 है, ऊंचाई पी एस का समीकरण बताइए। तो एक त्रिभुज बना देता हूँ, एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ। एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। पी के निर्देशांक कितना है 1,2, क्यू के निर्देशांक कितना है 2, -1, और आर के निर्देशांक कितना है 0,5। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें, इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई जिसका नाम है PS, इसका हमें समीकरण निकालना है, इसका समीकरण निकालना है। तो समीकरण निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। समीकरण निकालने के लिए देखिए क्या फॉर्मूले होते हैं। समीकरण आप देखो कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको प्रवणता मालूम है, आपको क्या मालूम है, प्रवणता मालूम है, और एक बिंदु मालूम है, तो आप क्या निकाल सकते हो, उसका समीकरण निकाल सकते हो। तो हमें क्या करना, देखिए ये जो लाइन है, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये एक दूसरे से कैसे परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस लाइन का क्या निकाल लूँ, इस लाइन का मैं प्रवणता निकाल लूँ, और ये बिंदु तो हमें मालूम ही है, तो इसकी क्या निकाल जाएगी, इसकी इक्वेशन निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। भाई इस लाइन की अगर मैं प्रवणता निकाल लूँ, प्रवणता निकाल सकते हो क्योंकि दो बिंदु मालूम है ना, इस लाइन की दो बिंदु मालूम है, तो इसकी प्रवणता क्या होगी, m बराबर क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 ये x1 होता है, ये y1 होता है,
ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो y2 की वैल्यू कितनी, 5 में से जब -1 घटाओगे तो 6 हो जाएगा, और 0 में से जब 2 घटाओगे तो -2 हो जाएगा, तो काटो कितना आ जाएगा, -3। मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब ये बिंदु कितना है, 1,2। अब देखो, एक प्रवणता भी है, एक बिंदु भी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y बराबर y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक। तो आप देखिए, अब निकाल सकते हो, बहुत ही आसान सवाल है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, प्रवणता कितनी है, प्रवणता है -3, और बिंदु कितना है, 1,2। तो जो बिंदु होता है उसको x1 y1 मान लेते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। जब समीकरण निकालना हो, एक प्रवणता दी हो, एक बिंदु दी हो, तो y माइनस y1 की वैल्यू 2 है, और m2 की वैल्यू, m की वैल्यू -3 है, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है। सॉल्व कर लो, तो y -2 बराबर हो जाएगा -3x प्लस का 3। तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ लिया होगे तो 3x प्लस 4, इसको वहाँ लिया होगे तो हो जाएगा 5। तो 3x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 3x प्लस y बराबर 5। देखिए कहाँ पे कन्फ्यूजन था, थोड़ी मिस्टेक तो नहीं होगी। 3x प्लस 3x तो नहीं आया इसमें, y माइनस y1 x माइनस x1, तो थोड़ी गलती हो गई क्या, देखते हैं एक बार सवाल। हाँ, तो थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया। देखिए मिस्टेक क्या हुई है। देखिए, देखिए इसकी प्रवण ये जो m की वैल्यू आई है, m मतलब प्रवणता, प्रवणता जो आई है ये इस लाइन की आई है। ठीक है, हमें इस लाइन के समीकरण निकालना है, इस हाइट की, इस ऊंचाई की समीकरण निकालना है। और ये लाइन के बीच में क्या संबंध है, 90 परपेंडिकुलर है। तो मैंने बताया था, अगर एक लाइन जिसकी प्रवणता m1 है, और उसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है, और उसकी प्रवणता निकालनी हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, m2 बराबर क्या होता है, -1/m1। तो यही हमें करना था। तो m1 की वैल्यू -3 है, और हमें m2 निकालना है, तो m2 वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/m1। तो -1/m1 की वैल्यू कितनी, -3, तो हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक। तो मतलब m2 की वैल्यू 1/3 आ गई, m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। अब देखिए, m की वैल्यू आपके मालूम है, बिंदु मालूम है, और आपको क्या निकालना है, आपको समीकरण निकालना है। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहाँ पे बिंदु क्या है, 1,2 है, तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, और इसकी प्रवणता क्या है, इसकी प्रवणता है 1/3। तो सॉल्व कर लो, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे 2, 1/3। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। सॉल्व कर लो, तो 3y माइनस 6 बराबर हो जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ जब लाओगे तो x माइनस 3y, और इसको जब लिया होगे यहाँ पे, तो हो जाएगा बराबर का -5। तो x माइनस 3y बराबर -5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, बेहद आसान सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव में मिस्टेक हो गया, तो कैलकुलेटिव क्या, थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे हो जाता है डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो जब भी परपेंडिकुलर हो, जब भी परपेंडिकुलर हो, और उसकी प्रवणता जब निकालनी हो, तो फॉर्मूला होता है m2 बराबर होता है -1/m1। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है -3/7 के ढाल के साथ, ढाल मतलब प्रवणता, तो इसकी वैल्यू क्या है, m बराबर क्या है, -3/7। और एक बिंदु है, तो बिंदु, ये बिंदु है, इसका x1 है, ये y1 है, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। मैंने अभी बताया था, जब भी एक प्रवणता दी हो और एक बिंदु दी हो, तो समीकरण निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो बस सॉल्व कर लो, तो ये y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, तो -2, तो ये +2 हो जाएगा। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, -3/7, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 5। सॉल्व कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 7y प्लस 14, ये हो जाएगा -3x प्लस 15। तो यहाँ लिया होगे तो हो जाएगा 3x प्लस 7y, और इसको वहाँ लिया होगे तो क्या हो जाएगा 1। तो 3x प्लस 7y बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड वीडियो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड वीडियो। देखिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप बहुत कम लोग ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने, बहुत ही कम लोग आप पढ़ते हो, तो थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आपको जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। ज़्यादा डीपली बताऊंगा मैं तो आपको क्या हो जाएगा, वीडियो लंबी भी हो जाएगी और जितने क्वेश्चन है मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप भी बोर हो जाओगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये तीसरा पार्ट था जिसमें हम लोग 75 तक के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इसका एक पार्ट और आना है, फोर्थ पार्ट, जिसमें मैं जितने बच्चे क्वेश्चन हैं 25-30 जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं उसी में कवर कर दूंगा और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखिए, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। एग्ज़ाम में आपको वही मेथड यूज करना है। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना कंपटीशन आप सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एसएससी में। अच्छे अच्छे लोग भी नहीं निकाल पा रहे हैं एसएससी। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।